प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया ऐप लॉन्च। समिट के लिए इंदौर आने वाले एनआरआई को अपनापन जताने के उद्देश्य से ऐप किया गया लॉन्च। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर में लगातार विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए कवायद तेज हो गई है। ऐसे में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपनापन महसूस कराने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पधारो म्हारा घर ऐप एनआरआई के हाथों लॉन्च करवाया गया है। दरअसल जनवरी 2023 में इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 5000 से ज्यादा एनआरआई सम्मिलित होने की संभावना है। इसी को लेकर शहर को एक और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं विदेशों में रहने वाले देशवासियों को मालवा की संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य व इंदौरी आत्मीयता दिखाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने पधारो म्हारा घर ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप को प्ले स्टोर सहित विदेश मंत्रालय की साइट पर अपलोड भी किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है। इसी पहचान को विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें कार्यक्रम स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले शहर के लोग विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह उपलब्ध करा सकते हैं। इस ऐप में विदेशों से आने वाले एनआरआई भी शहर में घरों में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं शहर के लोग भी एनआरआई को अपने घर में रखकर इंदौर शहर व मालवा की संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। अभी तक 55 शहर के लोगों ने अपने घरों में विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए स्वीकृति दी है। अब शहर के लोग इस ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर एनआरआई का स्वागत सत्कार कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले घरों को प्रशासन आइडेंटिफाई कर मेहमानों को रुकवाएंगे, जिससे एनआरआई को शहर की अतिथि देवो भव की संस्कृति से रूबरू करवाया जाए। विकास प्राधिकरण अभी अनेक प्रकार के प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। शहर के विकास के लिए तो कर ही रहा है, किंतु हमारे पास में अभी मेडिकल की बहुत संभावना है, आईटी क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे अनेक प्रकार के फ्लाईओवर अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, कुछ के काम चालू हो गए हैं। उन सब चीज़ों को वहाँ जो प्रदर्शन लगाने वाला है उसमें सब चीज़ों को दिखाने वाला है। तो जिस दिन से हमने ये प्लान किया है कि घरों पर ठहराना है, अनेक लोग अलग अलग ढंग से इंदौर विकास प्राधिकरण में आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे सीईओ हैं, हमारे सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी सूची हम बनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरा शहर इस बात के लिए तैयार है। और शहर में आपको भी सुनने में आ रहा होगा कि हर व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारी एसोसिएशन, उन्होंने भी अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं कि वो यदि हमारी दुकान पर आते हैं, हमारे मॉल में आते हैं या खजराना जाते हैं या सराफा जाते हैं, तो वहाँ की सारी व्यवस्था भी उस प्रकार की बनती जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट से लेकर तो MR10 तक सौंदर्यीकरण का काम भी अपने हाथ में लिया हुआ है। करीब 30 करोड़ का हमने बजट उसके लिए बनाया है और 70% वो काम हो चुका है। जब कभी आप अभी 8 दिन के बाद कभी गए होंगे तो वो कार्य आपको वहाँ चलता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार एयरपोर्ट से उतरते से ही हमारे प्रवासी भारतीयों को इस प्रकार का फील आएगा कि हम देश के सबसे स्वच्छ शहर में आए हैं। और स्वच्छ शहर होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी हमारे पलक पावड़े बिछा करके जैसे इंतजार कर रहे हो, ऐसी फील आना चाहिए। ऐसी हम सब तैयारी कर रहे हैं और इसका प्रतिसाद भी जनता में से मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक नवाचार भी होगा और जो लोग आएंगे उनके जीवन भर के लिए यादगार क्षण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 70वां ये सम्मेलन है और इसके पहले ऐसा कोई नवाचार सुनने में नहीं आया। पहली बार ऐसा नवाचार हो रहा है कि लोग अपने घरों पर ठहराने के लिए आतुर हैं और इंदौर ही ऐसा कर सकता है। किंतु इंदौर जो कुछ करता है नया करता है और उसके कारण देश का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है। हम सब मिलकर के इसको बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। अच्छा, मेहमानों को ये चॉइस रहेगी कि वो कहाँ रुकना चाहते हैं? हमने मेहमानों से जो जानकारी मांगी है तो उनके प्रोफेशन, वो उनकी दिनचर्या, कितने समय वो आने वाले हैं, कितने समय वो वापस जाने वाले हैं, उनके डिपार्चर का टाइम, उनकी तारीख, वो सब डिटेल उसमें मांगी है। हमने अपने जो अतिथि जिनके घरों पर ठहरने वाले हैं उन लोगों से भी उनकी जानकारी मांगी है कि वो किस व्यापार व्यवसाय से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि कोई उद्योगपति है तो वो उद्योगपति के यहाँ ठहरे, कोई डॉक्टर से यदि आते हैं तो वो डॉक्टर के यहाँ ठहरे, कोई इसी प्रकार के
मैच हो जाए आपस में, ताकि उनके बातचीत करने में एक दूसरे को सुविधाजनक महसूस करें। ऐसा प्लान भी उसमें किया है।